दोस्तों, एक महत्वपूर्ण धारा है। जैसे वर्तमान समय में 67 का उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में प्रदान की गई और 123 वन जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 में प्रदान की गई। दो धाराएं ऐसी प्रदान की गई जिसके आधार पर किसी व्यक्ति का अगर घर मकान अगर किसी जमीन में हो तो उसको रेगुलराइज करने का प्राविधान इन धाराओं में दिया गया। जमींदारी विनाश अधिनियम में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण धारा दी गई थी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं होती है, लेकिन वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा है, जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9। और यदि आज तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ऐसी ही जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 की धारा 9 ये कहती है कि निजी कुओं, आबादी के पेड़ों और भवनों का बंदोबस्त वर्तमान स्वामियों यानी आबादी के पेड़, भवन और जो कुआं है उसका बंदोबस्त उसके वर्तमान स्वामियों या अधिभोगियों के साथ होगा। यानी कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 ये कहती है कि अगर जमींदारी के विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से आप किसी जमीन पर, किसी भूमि पर काबिज हो, किसी मकान पर किसी मकान में आप रह रहे हो और पेड़ आपके जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से लगे हुए हैं और किसी घर में आप रह रहे हैं किसी मकान में, तो उसका बंदोबस्त जो है समझा जाएगा कि जो है उसका बंदोबस्त उसमें जो रह रहा है उसके साथ समझा जाएगा। एक बार पूरा इसको हम बताते हैं आपको कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 में एक्चुअली लिखा क्या है। उसमें ये लिखा है कि किसी आस्थान में स्थित समस्त कुएं, आबादी के पेड़ और समस्त भवन जो किसी मध्यवर्ती या काश्तकार द्वारा दूसरे व्यक्ति के हैं या उसके उपभोग में हो, चाहे वह गांव में रहता हो या न रहता हो, मध्यवर्ती काश्तकार या अन्य व्यक्ति के यथास्थिति बने रहेंगे या उसके उपभोग में रहेंगे और संबद्ध क्षेत्र सहित उन कुओं या भवनों के स्थल के विषय में यह समझा जाएगा कि उनका बंदोबस्त राज्य सरकार ने उसके साथ ऐसे प्रतिबंधों और शर्तों पर किया है जो नियत किया जाए। तो धारा 9 ये कहती है। अब एक प्रकरण इसी धारा से संबंधित मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जिसमें एक व्यक्ति जो है उस मकान में काफी अरसा पूर्व से यानी जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से रह रहा था और जमींदार ने उस जमीन को, जिस जमीन में वो मकान बना के रह रहा था, उस भूमि को जमींदार ने उस व्यक्ति को दिया था घर बनाने के लिए। और जमींदार, चूंकि जमींदारी विनाश के पहले जमींदार सभी भूमि का स्वामी था और वह भूमि को पट्टे पर दे सकता था, यानी जमींदारी विनाश के पहले जमींदार भूमियों के स्वामी होते थे और जमींदार अपनी भूमि को किसी को पट्टे पर देने का उनको अधिकार था और जमींदार के द्वारा उस भूमि को उस व्यक्ति को दिया गया था और जमींदारी विनाश अधिनियम लागू होने के पूर्व से ही वह व्यक्ति उस पर काबिज था और घर बना के रह रहा था। बाद में उसके विरुद्ध 122 की कार्रवाई चलाई गई और 122 की कार्रवाई में उसके विरुद्ध बेदखली का आदेश पारित हो गया। और बेदखली का आदेश पारित होने के बाद प्रश्न ये उठा कि चूंकि वह व्यक्ति उस जमीन में जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 के संरक्षण को प्राप्त करने का हकदार है या नहीं है। और यह पाया गया मामले में कि उस व्यक्ति को जमींदार ने जमीन दी थी और उस व्यक्ति ने उस जमीन में मकान बना करके अपना रह रहा था परिवार सहित। यह प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में गया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णय इसमें अपना दिया और माननीय उच्च न्यायालय ने यह कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से
जमींदार से प्राप्त भूमि पर कब्जे में है और उस जमीन पर काबिज है, तो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 का संरक्षण प्राप्त करने का वो हकदार होगा और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भू व्यवस्था अधिनियम की धारा 9 के प्राविधानों को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यानी कि अगर उस व्यक्ति द्वारा, जो व्यक्ति है उसमें मकान बना के है, उस व्यक्ति को वह जमीन जमींदारी विनाश अधिनियम के पूर्व से जमींदार द्वारा पट्टे पर दी गई है और वह उस भूमि में मकान बनाकर है, तो उसके खिलाफ 122B की कार्रवाई नहीं की जाएगी और उसे धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाएगा। इसके संबंध में जो साइटेशन है मैं आपको बताऊं तो माननीय उच्च न्यायालय की इस विधि व्यवस्था को आप देख सकते हैं 2017 आरडी पेज 181 पर और जो है 2018 आरडी पेज 660 पे और 2019 आरडी पेज 588 पर ये विधि व्यवस्था है, इससे संबंधित आप देख सकते हैं। यानी धारा 9 उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 9 का आप लाभ उठा सकते हैं और इस प्ली को लेकर के अपना डिफेंस कर सकते हैं। अगर आपके विरुद्ध भी कोई बेदखली की कार्रवाई चलाई गई हो तो इसका आधार आप लेकर के बचाव कर सकते हैं अपना।